क्लास 10th आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही मन से कर रहे होंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और ये मेरी पूरी धारणा भी है ऐसी। और लगातार आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मुझे मिलते रहते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, इनसे मैं रूबरू होता हूं और मैं समय निकाल करके आपकी समस्याओं का समाधान भी करता हूं। आज जो चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिस पर मैं आपसे बात करूंगा, वो चैप्टर है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। और मैं आपको चूँकि एनसीईआरटी और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन पर बात कर रहा हूं, तो ये चैप्टर भी आपका एनसीईआरटी का है। तो जल्दी से आइए, सीधे सीधे हम बिना इधर उधर की बात किए हुए इस चैप्टर को समझते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर है जहाँ दिया गया है, वो पहली एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करना चाहते हैं इस चैप्टर की, तो पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना होता। आपको वही बातें, आपको किसी भी सर्कल में उसकी पेरीमीटर या उसकी सर्कमफ्रेंस जिसे आप कहेंगे, उसकी लेंथ कितनी है, जिसे आप उसका पेरीमीटर कह सकते हैं। और दूसरा, आपको उस सर्कल का एरिया, दो चीज़ें आपको शुरू में पता होनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको अगर ये दो बातें पता हैं तो आपका काम हो जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं, जो कि होती है, आप सब जानते हैं, 2πr। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या फिर इसे आप 3.14 ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट में लिख रहे हैं तो, और नॉर्मली तो 22/7 लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर दिया गया है कि 3.14 रखें तो 3.14 रखें, ना गिवन हो तो 22/7 ही रखें। बात समझ रहे हैं सारे लोग। और एरिया ऑफ अ सर्कल आप सब जानते हैं ना? अच्छा, बताएं क्या होता है? हाँ, सही बोल रहे हैं, πr²। आर उसकी रेडियस होती है, पाई आप जानते ही हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो आप सॉल्व करेंगे, उसके लिए ना मुझे आपको सेक्टर बताने की ज़रूरत है, ना मुझे आर्क समझाने की ज़रूरत है, ना मुझे सेगमेंट समझाने की ज़रूरत है। पहली एक्सरसाइज के लिए मुझे इन सारी चीज़ों पर आपसे कोई बात नहीं करनी। बिना इन पर बात किए भी मेरी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है। तो चलिए, बिना इधर उधर की बात किए हुए हम सीधे एक्सरसाइज पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। एक सेकंड रुके, क्योंकि बुक नहीं है मेरे पास, तो मैं देख लेता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस दे रखी गई है 19 और 9। फिर कहते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज 2 सर्कल्स। ठीक, क्वेश्चन समझ आया? नहीं समझ आया? मैं समझाता हूँ। दो सर्कल हैं, एक सर्कल की जो रेडियाई है वो 19 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये सर्कल है, एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है। और एक सर्कल और है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे ये कह रहे हैं कि एक तीसरा सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस का सम है, उसकी रेडियस बताइए। तो चलिए, मान लीजिए इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, और जो तीसरा सर्कल होगा, जो कि मैं यहाँ बना देता हूँ, ऐसे देखिए, ये मैंने बना दिया, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, मान लीजिए वो R3 है। रेडियस तो सब समझते हैं ना, इस पर तो कोई चर्चा नहीं करनी मुझे। सेंटर ये है सर्कल का, रेडियस आप सब जानते हैं ना, सेंटर, रेडियस, ये सब जानते होंगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सब तो बताना नहीं है। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस मान लीजिए हो जाएगी, अभी आपने पढ़ा सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर बात एक ही होती है, 2πr होता है। तो इसका हो जाएगा 2πr1 प्लस उसका हो जाएगा 2πr2, और इसका क्या हो जाएगा 2πr3। क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों की सर्कमफ्रेंस जो है उसका सम इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो हमने ऐसे लिख दिया। क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में? 2π, सही कहा आपने, R1 प्लस R2।
यहाँ पर है 2πr3, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। r1 यानी इसकी रेडियस जो कि 19 है प्लस r2 यानी उसकी रेडियस 9 है और इक्वल में हो जाएगा r3। 19 में 9 ऐड करिए, r3 इक्वल हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी आपको पता चले कि इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 28 सेंटीमीटर, जो कि इन दोनों रेडियस का क्या है, सम है। तो एक बात और याद रखिए, अगर कभी भी आपको किसी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए कि किसी एक सर्कल की जो रेडियस है और किसी दूसरे सर्कल की रेडियस गिवन हो और ये कहा जाए कि उन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस जो है उसका सम किसी तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, मतलब इसकी सरकमफ्रेंस प्लस इसकी सरकमफ्रेंस इक्वल है इसकी सरकमफ्रेंस के, तो बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी। तो याद रखिए उसकी रेडियस इन दोनों रेडियस का सम होगा। तो इसलिए R3 कितना आ जाएगा, 19 + 9 28। हालांकि आप सम ना भी करें, आप डायरेक्ट सॉल्व करें जैसे मैंने किया हुआ है, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना भाई। 2πr1 + 2πr2 = 2πr3, 2π कॉमन कर लिया, 2π से 2π कैंसिल, तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 + 9 यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो समझ आया सबको। चलिए, अगर समझ आया है तो इसे नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आपसे बात करते हैं। जल्दी से सारे लोग नोट करें, अगले क्वेश्चन पर फिर बात करते हैं आपसे। देखिए क्लास 10th, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 12.1 का। इसमें कह रहे हैं कि दो सर्कल हैं, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है और एक की 6 है। एक तीसरा सर्कल है जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया जो कि सम के इक्वल है, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल होगा इसका एरिया, ऐसा बोला गया है। तो मान लीजिए इस सर्कल का एरिया हो जाएगा πr1² प्लस उस सर्कल का हो जाएगा πr2² और इक्वल में πr3², क्योंकि इसकी रेडियस को मैंने r1 बोला, इसको r2 और इसको r3 बोल दिया। अभी क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा r1² प्लस r2² और इक्वल में क्या हो जाएगा πr3²। पाई से पाई कैंसिल, r1 की वैल्यू 8 दे रखी गई है तो 8² प्लस r2 6 दे रखा गया 6² इक्वल में r3²। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल r3²। दोनों का ऐड करिए 100 आ जाएगा, तो r3 का स्क्वायर आएगा 100, यानी r3 कितना आ जाएगा, √100। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा और √100 मतलब 10 होता है, यानी R3 इक्वल आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गई कि इसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। है ना आसान क्वेश्चन, कुछ मुश्किल है क्या। कितना आया, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। इसका एरिया πr1², इसका πr2², इसका πr3², इन दोनों का सम इसके इक्वल, पाई से पाई कॉमन करके पाई से पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू 8², r2 6², r3 पता नहीं, 8² 64, 6² 36, दोनों को ऐड किया 100, r3² 100 तो r3 √100 यानी 10। सिंपल है, कोई मुश्किल है क्या, इस तरह के क्वेश्चन मुश्किल होते हैं क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नोट करें इसे, हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 10th, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें ये कह रहे हैं कि एक आप समझते हैं ना कि इसमें आपको जैसे होता नहीं है, जो शूटर होते हैं जो निशाना लगाते हैं, तो मान लीजिए कि गोल्ड पर लगा कि बीच वाले उसमें लगा, तो अलग अलग स्कोरिंग रीजन्स हैं ये। अगर यहाँ लगता है ये गोल्ड से इसको कलर करा गया है तो उसका अलग स्कोर होगा, अगर रेड वाले सर्कल में जाकर लगता है तो कुछ अलग स्कोर है, ब्लू में लगता है तो कुछ अलग है, ब्लैक में कुछ अलग है, वाइट में कुछ अलग है, इस तरह से बना रखा है। ये कहते हैं द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज़ 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर है ना, इसका जो डायमीटर है ये यहाँ से यहाँ तक, ये डायमीटर, ये सर्कल है ना, इसका डायमीटर ये 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि, और इसकी विड्थ दे रखी गई 10.5, मतलब ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, 10.5 है हर जगह, ये भी 10.5, ये भी। तो आपसे ये कह रहे हैं कि जो 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं उनका एरिया फाइंड करें, अलग अलग सबका एरिया फाइंड करें। तो गोल्ड का तो बहुत आसान है निकालना, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हमें फाइंड करना होगा तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड का फाइंड करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना मेरा बात क्या है। देखिए सबसे पहले तो गोल्ड का फाइंड करना है, तो उसकी
एरिया ऑफ गोल्ड रीजन मैं निकालता हूँ, ठीक, सीधे सीधे। ये हो जाएगा आपका पाई आर, आर मतलब गोल्ड की रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर कितना दिया है 21, इस गोल्ड वाले सर्कल के लिए डायमीटर कितना है 21, तो रेडियस हमेशा डायमीटर की हाफ होती है, यानी 21/2 इंटू 21/2। पाई मतलब हो जाएगा 22/7, 21/2 इंटू 21/2। 7 इंटू 3 करेंगे 21 आएगा ना, 2 से करेंगे 11 हो जाएगा, इसको इंटू करिए 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समथिंग कितना आ जाएगा, तो गोल्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसका इंटू करिए, कुछ इतना ही आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब करीब हम पहुंच जाएंगे। देख लीजिएगा एक बार इंटू करके, मुझे ऐसा लगता है ना, आप कहें तो मैं कर भी देता हूँ। 63 इंटू 11 करिए, 693/2, हाँ 346.5 ही आ रहा है, ठीक है ना, तो इतना ही आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व भी किया है। तो अब हमें पता चल गया कि गोल्ड रीजन का क्या है, एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे कहा जा रहा है रेड रीजन का बताइए, जरा आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, आप ध्यान से समझिए, ये मैं हटा देता हूँ, इसका तो मुझे पता चल ही चुका है। ये इसका डायमीटर कितना है, ये 21, इधर ये कितना है 10.5, और इधर कितना है 10.5। बात समझिए, 10.5 में 10.5 ऐड करिए, कितना होगा 21 होगा, कितना होगा 21, यानी कि ये है 21 और इधर मिला करके भी कितना हो जाएगा 21, तो 21 + 21 कितना होता है 42, यानी कि जो रेड वाला सर्कल, जो ये बाहर वाला सर्कल बना है, इसका पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 42। बात समझिएगा, इसका डायमीटर 21 है, पर इधर की जो विड्थ है वो भी 10.5 है और इधर की विड्थ भी क्या है 10.5 है, तो 10.5 + 10.5 ऐड करने पर भी आता है 21, और बीच में तो है ही 21, तो 21 + 21 यानी कि हो जाता है 42, यानी कि ये जो रेड वाला सर्कल बना है इसका डायमीटर है 42, तो 42 का हाफ कर लीजिए 21 आएगा, यानी कि जो रेड वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 21। लेकिन अब जरा समझिए, जब आप रेड वाले रीजन का एरिया निकालेंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए ये रेड वाला सर्कल दिख रहा है, सब देखिए ध्यान से, पूरे का एरिया निकालिए, और बीच में ये क्या है गोल्ड वाला सर्कल है, इसका एरिया निकालिए। अगर पूरे के एरिया से ये गोल्ड वाला एरिया माइनस कर दिया जाए तब तो आपको मिलेगा रेड रीजन का एरिया, मिलेगा ना, तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप केवल रेड के लिए निकालते हैं तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीच में क्या है गोल्ड भी है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन जब आप फाइंड करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ रेड रीजन, तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस 346.5। ये क्यों किया मैंने 346.5, क्योंकि गोल्ड वाले का एरिया कितना है 346.5, और रेड वाले का पूरे का एरिया जब निकालेंगे तो रेड वाले की रेडियस 21 हो जाएगी, क्योंकि उसका डायमीटर अभी हम लोगों ने देखा था 42 था। भाई ये 21 + 10.5 + 10.5 मिला के 42 था, तो पूरा डायमीटर 42 था, तो रेडियस 21, इसीलिए 21 स्क्वायर रखा। तो पाई मतलब 22/7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 346.5, तो ये हो जाएगा इसका इंटू करिए, है ना, तो 1386 माइनस 346.5, तो माइनस कर लेते हैं। देखिए 1386.0 और 346.5, $1039.5।
1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने रेड रीजन का एरिया फाइंड किया, ठीक है। अब ऐसे हमें ब्लू रीजन का एरिया फाइंड करना। देखिए बारी बारी से सारा एरिया निकलेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 से 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 की जगह 5 से 6 जाएगा नहीं, 15 से 6 तो 9 हो जाएगा, 8 7 से 4 तो 3 आएगा, और 13 से 3 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक। 1039.5 ये सही आ रहा है। तो हमने क्या किया, रेड रीजन का एरिया निकालना है, पाई इंटू 21 स्क्वायर माइनस 346.5। ये समझ रहे हैं ना कि पाई इंटू 21 स्क्वायर करेंगे तो आपको पूरा ये जो पूरा सर्कल है ये इस पूरे का एरिया मिल जाएगा इतने का, और उससे आप क्या माइनस कर देंगे, जो बीच वाला रेड वाला ये जो बीच वाला ये गोल्ड वाला जो सर्कल था इसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तब आपको रेड रीजन का एरिया मिलेगा। बात समझ रहे हैं आप सारे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए ब्लू का जब एरिया निकालना है कैसे निकलेगा, उसके पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले ब्लू के लिए रेडियस तो जानिए। अच्छा देखिए यहाँ तक 42 हो गया था, अब इधर फिर 10.5 और इधर फिर 10.5। 10.5 प्लस 10.5 कितना होता है, 21 होता है ना। तो ये 42 था और प्लस 21, तो 42 प्लस 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। और अगर अपॉन में 2 कर दे तो ये रेडियस हो जाएगी, किसके लिए रेडियस हो जाएगी, ब्लू वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 63/2। ध्यान से समझिए, ब्लू वाला सर्कल की रेडियस हो जाएगी 63/2। और उससे आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, उससे माइनस करना पड़ेगा बीच वाला ये पूरा एरिया, ये एरिया। अच्छा ये रेड वाले सर्कल के लिए, इस पूरे सर्कल की रेडियस कितनी थी रेड वाले के लिए, 42 थी ना, कितनी थी, डायमीटर था इसका 42, रेडियस इसकी कितनी थी, 21 थी, और ब्लू वाले के लिए रेडियस कितनी, 63/2। तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है ना। ब्लू रीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। पाई ब्लू रीजन की रेडियस हो जाएगी 63/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगी ब्लू रीजन की रेडियस, माइनस अंदर देखिए जो रेड वाला ये पूरा जो सर्कल बनना है इतना माइनस करना पड़ेगा आपको, पूरा इतना, ये पूरा माइनस करना पड़ेगा। तो रेड वाले के लिए यहाँ पर कितना था ये डायमीटर, 42 का हाफ 21 था, अभी हम लोगों ने दिखाया था रेड वाले के लिए ये, माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 22/7 इंटू 63 इंटू 63/2 का स्क्वायर 4, और माइनस पाई यानी 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब देखिए 9 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में यहाँ पर 11 आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटू में 11 है, अपॉन में 2 है, माइनस ये इसका इंटू करने पर अभी पता ही है 1386 आता है, तो 1386 इतना ही आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 11 इंटू 5 6 7 करेंगे, ऐसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है, देख लीजिएगा, समझ जाएंगे ना आप सब। मैं 11 का 5 6 7 से इंटू कर रहा हूँ, अपॉन में 2 है, माइनस है 1386, (311.8.5). अब देखिए 3118.5 माइनस 1386, ज़रा यहाँ माइनस करके दिखाता हूँ आपको मैं। 3118.5 और ये है 1386.0, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, समथिंग कुछ इतना आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सॉल्व करने में ऊपर नीचे हो सकता है,
देख लीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसा आएगा 1732.5। अब ऐसे ही ब्लैक रीजन का, ऐसे ही वाइट रीजन का फाइंड करना है, तो वो आप करिएगा, फिर अब मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना। गोल्ड का सिंपल था, कुछ नहीं करना था, पाई आर स्क्वायर 22/2 22/2, है ना। रेड रीजन का निकालने के लिए आपको पहले इतने का सर्कल का एरिया निकालना है, फिर बीच वाले का माइनस कर देना है। तो इतने का एरिया निकालने के लिए इतने का पहले डायमीटर पता लगाया, तो पता चला 42 है, तो उसका हाफ कर दिया तो 21 रेडियस हो गई, तो उसका एरिया आ गया, माइनस कर दिया गोल्ड वाले का, सॉल्व करके ये आ गया। अब हमें चाहिए था ब्लू रीजन का, तो ब्लू के लिए यानी इस वाले सर्कल का पहले पूरे का एरिया निकाला, तो इसकी रेडियस होगी 63/2 उसका स्क्वायर, फिर माइनस किया बीच वाला यानी कि पाई इंटू 21 स्क्वायर, तो फिर ये आया सॉल्व करके 1732.5। अब हम ऐसे ही आगे करेंगे। तो फिलहाल मैंने इतना ही बताया क्योंकि जगह भी कम है और आप सब तरीका समझ गए, तो सब लोग कर लेंगे, सारे लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए इसे इतना नोट कर ले, बाकी चीज़ें आप इसमें अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 12.1 का, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए जल्दी से नोट करें सारे लोग। देखिए क्लास 10th, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जिसमें ये बताया गया है कि एक कार है, उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर, और उस कार का जो व्हील है, पहिया जो उसका है, उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि 10 मिनट में वो कार कितनी बार, कितने जो रिवोल्यूशन, कितनी बार उसका जो पहिया है कितनी बार घूमेगा, 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा, नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस कितने होंगे, आपको ये फाइंड करना है। बात समझ आ रही है? ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार है जो कि जा रही है, आपको बताना है कि 10 मिनट में उसका पहिया कितनी बार घूम जाएगा। अगर उस कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है और उसका जो व्हील का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, तब आपको ये बात बतानी है और 10 मिनट में बताना है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम स्पीड को चेंज करें, सिक्स किलोमीटर है, अगर इसे मीटर में चेंज करें तो किलोमीटर का मीटर होता है 1000 अपॉन, आर को अगर मिनट में चेंज करें तो अपॉन में 60 करेंगे। देखिए ये अपॉन ही तो है, तो यानी किलोमीटर ऊपर है, अपॉन नीचे, तो किलोमीटर में मीटर देखेंगे तो 1000 हो जाएंगे, अपॉन में आर की जगह पर 1 आवर में मिनट देखने हैं तो 60 हो जाएंगे। यानी अब ये हो जाएगा मीटर पर मिनट। अब किलोमीटर पर आर नहीं बचेगा, किलोमीटर की जगह मीटर हो जाएगा और पर आर की जगह मिनट हो जाएगा। जब आप ऐसा कर देंगे तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, यह आ जाएगा 1100 मीटर पर मिनट। यानी कि अब आपको पता चला कि कार इतने मीटर जो है जाती है 1 मिनट में। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, 10 मिनट में कार कितने मीटर जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? देखिए 1100 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में कार इतने मीटर गई। और आप कार चली कितने मीटर, कितने मिनट चली? 10 मिनट चली। क्वेश्चन देखिए, तो अगर 1 मिनट में इतना जाती है तो 10 मिनट में कितना जाएगी भाई? 1100 इंटू 10 यानी कि 11000 मीटर, कार इतने मीटर जाती है। अब आइए, ये तो पता चल गया कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। अब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, कार जब एक बार घूम रही है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? एक बार घूमेगी तो उसका ये पहिया जो है, ये है ना पहिया, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, जब इसका पहिया एक बार घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए? व्हील का सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेना चाहिए। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील फाइंड करते हैं। तो व्हील का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर रेडियस कितनी हो जाएगी? 80 डायमीटर है, रेडियस हो जाएगी 40। पर ये सेंटीमीटर में है और आपको अगर इसे मीटर में बदलना हो तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ जाएगा 100 से, है ना। सेंटीमीटर है, मीटर, क्योंकि ये चीज़ मीटर में आ रही है तो फिर हमें इसे भी मीटर में बदल लेना चाहिए, सरकमफ्रेंस को भी मीटर में। तो एक ज़ीरो से चाहे तो एक ज़ीरो कैंसिल भी कर सकते हैं। अभी आ जाएगा 4 इंटू 2 यानी 8 पाई अपॉन 10 मीटर। ये आता है व्हील का
क्या आ जाता है, सरकमफ्रेंस। अब आप देखिए, आपसे मैं पूछूं, मुझे एक बात बताइए, व्हील ने जब एक बार घूमा, एक चक्कर लगाया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इतनी डिस्टेंस, और टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इतनी। टोटल डिस्टेंस भी पता है 1100 मीटर, सॉरी ये 11,000 मीटर, 11,000 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है व्हील ने, और एक बार जब उसने चक्कर लगाया था तो इतनी। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने हुए, कितनी बार, भाई अगर एक चक्कर में इतना है और टोटल डिस्टेंस इतनी है, तो कितने चक्कर में इतनी डिस्टेंस आई। अगर एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है व्हील, तो कितने चक्कर में इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस अगर आपको फाइंड करने हैं तो हो जाएंगे 1 2 3 अपॉन 8 पाई। तो 8 पाई मतलब क्या, 22/7, और इंटू में 10 भी है डिवाइड में, है ना। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 10 भी है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 11,000 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन में आ रहा है 8 इंटू 22। 11 से देखिए 1 आ जाएगा, 1 टाइम्स में जाएगा, 3 0 है, और ये 2 टाइम्स में जाएगा, है ना, जाएगा ना। 2 से 2 5 टाइम्स में ये जाएगा, और 8 से ये भी कैंसिल हो सकता है। वन 125 इंटू 7 इंटू 5, अगर मैं इसका इंटू कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मुझे पता चल जाएंगे। क्या है, 125 इंटू 7 इंटू 5। तो आप कर लेंगे इसका इंटू, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, है ना। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें स्पीड ऑफ कार पता थी, किलोमीटर पर आवर में पता थी, ये सेंटीमीटर में था। तो हमने मीटर को सोचा, हमने सोचा चलो इसे मीटर में पहले कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से इंटू किया, आर को मिनट में करने के लिए 60 से। तो मुझे पता चला कि 1100 मीटर कार का पहिया जो है वो 1100 मीटर जाता है 1 मिनट में। तो 10 मिनट में कितना जाएगा, तो इंटू 10 कर दिया तो आया 11,000 मीटर। यानी कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 मिनट में, 11,000 मीटर, 11,000 मीटर, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी। अब क्वेश्चन ये उठा कि आखिरकार जब उसने एक चक्कर लगाया था पहिए ने कार के, तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी थी। तो उसका एक चक्कर में वो अपने सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो 2πr तो रखा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सेंटीमीटर में है। तो मीटर में, क्योंकि चूंकि ये मीटर लाए हैं आप, तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लें, अपॉन 100 कर दिया, तो आया 8π/10 मीटर। यानी हमें पता चला कि कार का पहिया जब एक बार घूमता है तो 8π/10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और टोटल उसने 11,000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आ जाएंगे, कितनी बार वो घूमा, क्योंकि एक बार घूमने में इतनी डिस्टेंस, तो 2 बार घूमने में इसकी डबल ट्रिपल होते 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 इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। तो कितनी बार वो घूम चुका है ये कैसे पता चले, अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये अपॉन ये कर दिया, सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सारे लोगों को समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नोट करें इसे, फिर अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्लास 10th जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, उनमें से करेक्ट जो है वो टिक करना है कि सही क्या होगा। बोला ये जा रहा है कि जो सर्कल है उसकी पेरीमीटर यानी कि 2πr और जो रेडियस है πr², ये कह रहे हैं दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है। वैसे तो ये इक्वल नहीं हो सकते, एरिया और पेरीमीटर। वैसे कभी भी किसी सर्कल में ये नहीं कह सकते कि उसका एरिया, भाई एरिया होगा तो वो सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में होगा, पेरीमीटर जो होगी वो सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर, जबकि एरिया मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में होगा, तो वो कभी इक्वल नहीं होते। लेकिन ये कह रहे हैं कि न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब मान लीजिए ये भी 20 है, ये भी 20, पर ये 20 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यूनिट अलग अलग होगा ना दोनों का, तो यूनिट तो अलग अलग होगा लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल है। तो कह रहे हैं अगर मान लेते हैं कि वो न्यूमेरिकली इक्वल है तो बताइए कि उसकी रेडियस कितनी होगी। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना, यह है 2r और इधर है r², एक r से एक r कैंसिल, तो 2 इक्वल बचेगा क्या r, यानी r इक्वल आ जाएगा 2 यूनिट। रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी, यही आपका आंसर है। अब यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, अगर क्वेश्चन में दिया गया हो तो उसके हिसाब से रख दीजिए, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा।
बात समझ आ गई? तो यही हो जाएगा आपका उसका आंसर। समझ आ गया? और पहली एक्सरसाइज जो 12.1 है इसमें केवल यही 5 क्वेश्चन थे। इसके लिए हमने आपसे कहा ना आपको आर्क जानना था, ना आपको सेगमेंट जानना था, ना सेक्टर, कुछ नहीं जानना था पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। बस आपको केवल वही 2 बातें जाननी थी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो उसी से आपका ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब हम जब अगली एक्सरसाइज पर बात करेंगे तो उससे पहले जो इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले हम उन पर बात करेंगे, फिर हम अगली एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? तो इस एक्सरसाइज को देख लें, सॉल्व कर लें। कहीं कोई समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग ये काम करेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी बातें आपसे अगले लेक्चर में करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब ने काफ़ी जो है मदद की मेरी चीज़ों को समझने के लिए। आपने जो है काफ़ी जो है अपना एफ़र्ट दिखा रहे हैं, और इस मुसीबत की समय में भी आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो जीविका है आपकी उसको आपने बनाए रखा हुआ है। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। चलिए बाकी बातें आपसे अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।